आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड एडमिशन्स। मध्य प्रदेश डीएड या डीएलएड में अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया होगा ये और एक चॉइस फिलिंग आपने कंप्लीट कर ली होगी। लेकिन स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा डाउट है कि सर जो रजिस्ट्रेशन है वो चॉइस फिलिंग वो तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब ये दोनों चीज़ें करने के बाद हमें क्या करना है? ठीक है, मेरिट लिस्ट कब आएगी, कौन-सा कॉलेज मिला है, कैसे चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे, सारे डाउट आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है और आपने यहाँ से ₹50 का रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, ₹100 का यहाँ से आपने चॉइस फिलिंग कर ली होगी, ठीक है। अब मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर हम मध्य प्रदेश से डीएड करना चाहते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र करवाता है, आप सभी जानते हैं रेगुलर मोड में। अगर हमें डीएड करना है मध्य प्रदेश से रेगुलर मोड में, तो केवल और केवल राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से काउंसलिंग होती है और एमपी बोर्ड ही करवाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? कौन-सा बोर्ड करवाता है? ये एमपी बोर्ड करवाता है रेगुलर मोड में। ऐसे तो बहुत यूनिवर्सिटी भी करवाती है, लेकिन वो डिस्टेंस मोड में करवाती है और इसकी लास्ट डेट निकल चुकी है, 15 मई लास्ट डेट थी एडमिशन्स लेने की, ठीक है। तो इसमें तो एडमिशन्स हो ही नहीं सकता। तो अब दोस्तों राज्य शिक्षा केंद्र यानी कि एमपी बोर्ड से एडमिशन्स लेने की कुछ प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन चॉइस फिलिंग करनी होती है। इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आती है। जैसे ही हमारी मेरिट लिस्ट आ जाती है और हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसी मेरिट लिस्ट में हमें ये पता पलता है जो कि पता चलता है कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है, कौन-सा कॉलेज नहीं मिला है। अगर कॉलेज मिल जाता है तो आगे की जो प्रोसेस होती है वो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और इसके बाद होती है फीस सबमिट करने की, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर ली, अब बात आती है मेरिट लिस्ट की। तो फर्स्ट राउंड अभी आप जानते हैं चल रहा है वर्तमान में, 15 मई से स्टार्ट फर्स्ट राउंड और इस फर्स्ट राउंड कब तक चलेगा वो मैं आपको बता दूँ, लगभग 10 जून तक हमारा फर्स्ट राउंड चलेगा। और जो फर्स्ट राउंड की जो हमारी मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी दोस्तों 5 जून को, ठीक है। कब आएगी दोस्तों? 5 जून को हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन-सा कॉलेज मिला है और अगर कॉलेज में नाम आ जाता है, तो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, साथ ही हमें अपनी फीस सबमिट करनी है, जो कि 12 जून तक काम करना है ये सभी चीज़ें। इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होगा 15 जून से, ठीक है। तो सेकंड राउंड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि 15 जून से हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, आपने चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर ली। इसके बाद में हमारी क्या आती है? मेरिट लिस्ट आती है और ये मेरिट लिस्ट कब आएगी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट जब आ जाती है, यानी कि 5 जून को मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो इसमें हमारे सामने 2 कंडीशन बनेगी। अगर हमें कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, हमें कॉलेज मिल जाता है या नहीं मिलता। अगर हमें नहीं मिलता है, तो फिर जो सेकंड राउंड आएगा, उसमें हमें केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। ₹100 देकर हमें चॉइस फिलिंग करनी होगी, फिर इसकी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा सेकंड राउंड की। अगर हमें कॉलेज मिल गया, ठीक है, अब कॉलेज जब मिल जाता है, तो फिर इसमें भी 2 कंडीशन बनती हैं। क्या कंडीशन बनेंगी? मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर या तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो हमें जो कॉलेज मिला है, उस कॉलेज में जाकर हमें सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में ऑनलाइन आपको इसी वेबसाइट पर आना है और फिर फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ₹9000 1 साल की फीस है, तो ₹9000 हमें फीस सबमिट करनी पड़ेगी 1 साल की, ठीक है। इसी वेबसाइट पर यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जिस तरह से रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की लिंक एक्टिवेट है, उसी प्रकार से फीस सबमिट करने की लिंक एक्टिवेट हो जाएँगे, ठीक है। अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो, ठीक है। और जैसे ही आप फीस सबमिट करते हैं तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाए। अगर हमें प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो हमें उस कॉलेज में जाना है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। साथ ही आपकी जो फीस जमा होगी, वो आपकी कॉलेज में ही जमा होगी, ठीक है। आपकी फीस कॉलेज में ही जमा होगी।